सोलर बहुत सस्ते हो गए, क्यों सस्ते हो गए, रेट्स क्यों गिर गए, इसकी मालूमात हम आपको देंगे। हमारा चैनल है आवाज़ बनो। आवाज़ बनो पे मैं हूँ इंतखाब सूरी और मेरे साथ मुबशिर भाई हैं जो इस हवाले से एक अच्छी मालूमात रखते हैं और इस बिज़नेस से इनका ताल्लुक़ भी है। तो मुबशिर भाई से इस अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे। गुजारिश करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, अच्छी मालूमात आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो मुबशिर भाई क्या मामला है, ये अचानक रेट्स क्यों गिर गए भाई? असल में हुआ ये कि पाकिस्तान में वैसे भी सोलर की काफ़ी ज़्यादा खपत थी, लोगों ने काफ़ी माल मंगवाया हुआ था और फ़र्ज़ करें कि अभी 100 किलोवाट की ज़रूरत थी तो लोगों ने जो ऑर्डर दिया हुआ था वो 150 किलोवाट का दिया हुआ था। लेकिन एंड टाइम पे ये हुआ कि जो यूरोपियन कम्युनिटी है उसने सोलर की पैनल्स का काफ़ी बाइकआउट किया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाबंदियाँ लगा दी हैं, जिसकी वजह से तमाम जितना माल है उसके रेट एकदम कम हुए हैं। क्योंकि चाइना में जो प्रोडक्शन है वो तो जारी है लेकिन जो एकदम खपत है उसमें कमी हो गई है। और इसके अलावा पाकिस्तान में जैसे लोगों ने माल मंगाया हुआ था तो उसका डबल इफ़ेक्ट आया है। एक तो जो है वो प्राइस इफ़ेक्ट है, दूसरा डिमांड और सप्लाई का इफ़ेक्ट आया है। तो इस वक्त सप्लाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस कम हो गई हैं। अगर आप यहाँ देखें तो सोलर के पैनल जो हैं लास्ट टाइम जो है वो 65-75 यानी कि 80 किलोवाट पर वॉट तक गए हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम जाते हैं तो जो एवरेज प्राइस चल रही है वो 38 से 40 रुपीज़ पर वॉट चल रही है और इसमें और कमी आने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी अगर हम सोचें तो 300-350 के करीब जो है वो ऑर्डर्स आए हैं और अभी 100-150 के करीब ऑर्डर्स यानी कि काफ़ी सारा जो माल है वो आना है बहुत सी पार्टियों का। अच्छा, हम दौरान गुफ्तगू आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ तराने चल रहे हैं, कुछ शोर हो रहा है। मेरे सीधे हाथ पे भी देखें कि इस वक्त स्कूल द बिगनर्स स्कूल है, इसका एक फेस्टिवल चल रहा है। ये मेरा अपना स्कूल है। जितने इन्वर्टर्स हैं उनके रेट कम नहीं हुए क्योंकि जो ब्रांडेड इन्वर्टर्स की कंपनियाँ हैं वो ज़्यादा यूरोपियन हैं। तो ये अगर आप देखें तो अभी इसको थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई का में ये है कि जो रेट हैं वो सोलर पैनल के तो कम हो गए हैं लेकिन लोगों ने उसके लिहाज से जो ब्रांडेड सोलर इन्वर्टर्स हैं उनके रेट बढ़ा दिए हैं। तो उसमें भी अभी थोड़े दिन में कमी आएगी और इंशाल्लाह उसमें जो है वो लोगों को और फ़ायदा पहुंचेगा। तो मेरा कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें और अपनी जो भी ज़रूरियात हैं उसमें को कम करने की, क्योंकि आजकल अभी बंदों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है। ख़ासतौर पर जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो यूटिलिटी बिल्स का है। तो यूटिलिटी बिल्स को एक आप तरीक़े से कर सकते हैं। आप अगर अभी गवर्नमेंट ने तो टैक्स लगा दिया अच्छा खासा इसके ऊपर, और वो तो सूरज पे भी टैक्स लगा रही है, कल हवा पे टैक्स लगा देगी, पानी पे भी, बारिश पे भी टैक्स लगा देगी। तो ये क्या मामला है? हाँ, उस पर तो वो आजकल उमर शरीफ के काफ़ी लतीफ़े चल रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट एक टैक्स लगा सकती है। देखें, ये थोड़ा सा हमारे यहाँ अलमिया है कि पहले CNG को हमें बहुत ज़्यादा दिया गया फ़रोग़ और फिर CNG के साथ ये कर दिया गया, उसकी प्राइस इतनी बढ़ा दी गई। लेकिन ये जो टैक्स है ये वक्ती होगा क्योंकि एंड ऑफ द डे ये दुनिया में जो है वो होता ये है कि अगर ये बिजली पैदा की जाती है सोलर, तो वो सोलर महंगी ख़रीदी जाती है। वजह कि ये क्लीन एनर्जी है। आपकी जो गवर्नमेंट एनर्जी बना रही है वो सारी की सारी तेल जला के बना रही है, जिससे ना सिर्फ आपका कीमती ज़र मुबादला खर्च हो रहा है बल्कि इसके अलावा जो आपकी पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसके भी असर पड़ता है। जबकि हुकूमत को चाहिए कि अगर कोई अपनी छत को इस्तेमाल करके, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक क्लीन बिजली बना रहा है जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है, उसको ज़्यादा में ख़रीदें। पूरी दुनिया में ये होता है। अगर आप जर्मनी में जाएँ, अगर आप बरतानिया में जाएँ, अगर आप USA में जाएँ तो वो लोग सोलर एनर्जी को $1.5 ख़रीदते हैं, $1.5 का ख़रीदते हैं और ख़ुद जो अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं, क्योंकि वो या तो न्यूक्लियर होती है या फॉसिल फ्यूल की होती है, तो वो $1 में दे रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है, अब कुछ कहना तो बेफजूल है, लेकिन ये कि अभी नाज़रीन को कोई फ़ायदे की बात बताएं इसमें जो इंस्टॉल करें तो क्या हिकमतें हैं, कौन सी ब्रांड होनी चाहिए, क्या इसमें चूना लग सकता है, नुकसान पहुँचा सकते हैं लोग? अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो हमेशा ये देखा जाए कि जो भी सोलर पैनल हो वो ब्रांडेड हो और टॉप 10 टियर का हो।
ठीक Top है, 10 tier। टॉप 10 टियर का हो, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सारे टॉप टियर 10 में आते हैंगे, तो उनका जो है वो सामान लिया जाए, ठीक है। और जो भी सामान लिया जाए वो हमेशा जो है वो किसी ओरिजिनल इंपोर्टर से लिया जाए, ताकि आप अगर कल कला को, क्योंकि इसका जो है वो 25 साल की जो है वो परफॉर्मेंस वारंटी होती है ब्रांडेड की, और 15 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी, और 12 साल की और 15 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी रहते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट वारंटी को जब आप अवेल करने जाएंगे तो आपको डायरेक्ट कंपनी से लेना पड़ेगा। तो मुबशिर साहब, अभी रेट्स गिरे हैं, मजीद गिरने के इम्कानात हैं? जी हाँ, बिल्कुल तो, है। अच्छा है, तो फिर अभी तो लेना तो सूदमंद नहीं है, क्या नहीं, कहते हैं आप? देखें, सूदमंद तो है, आप अभी से बुकिंग करवाएं उसको, ठीक है, आप इंस्टॉल करें, क्योंकि मैं आपको यही फ़ायदा तो बात, पहुँचेगा ही। फ़ायदा तो पहुंचेगा। आप बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, आजकल बैंक से फाइनेंसिंग हो रही है, अगर बैंक से फाइनेंसिंग ना चाहते, जैसे मीज़ान बैंक वगैरह, ये सब फाइनेंस इस्लामिक बैंक से फाइनेंस करवा लें। राइट। इसके अलावा एक तरीका ये भी है, जो अगर बहुत से लोगों ने इस्तेमाल भी किया है, कि वो BC वाला सिस्टम जो होता है वो डाल लेते हैं, जो पैसा जो आपके बिजली के बिल से बचेगा उसकी आप BC डाल लें, बेसी डाल दें। और उसको जो है ना वो जैसी आपके हो ना अवेल करें, क्योंकि अभी इस वक्त आप जो भी चीज़ ले लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू इतनी गिर रही है कि आपको कल पता नहीं है कि कल जो है वो एकदम से जो है ना वो प्राइसेस हमारे मनी एक्सचेंज की वजह से बढ़ जाएँ, तो जल्द से जल्द इसकी पैसा करें। एक सवाल ये भी होता है कि लोगों को बैकअप जो है ना, बैकअप जो है वो रखें, बाद लोग नहीं रखते। अरफीन के लिए कोई अच्छी तजावीज़ दें जो कि उनको फ़ायदा पहुंच सके सोलर के हवाले से। जी, सोलर के हवाले से मैं उनको जो मेनली तजावीज़ हैं वो ये हैं कि जो भी आप, सबसे अहम चीज़ जो है ना, हर चीज़ की, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने में वो सेफ्टी होती है। आपकी चीज़ रहेगी, आपकी चीज़ सही तरह से इस्तेमाल होगी, तो इसमें सबसे अहम चीज़ जो है ना वो केबल्स की है। होता ये है कि ना इंसान जो है ना वो दूसरी चीज़ों पे, सोलर पे, इन्वर्टर पे, सब पे तो कर लेता है, लेकिन जो उसकी एक्सेसरीज़ होती हैं उनको नहीं देखता। उसमें 2-3 चीज़ें आम हैं जिनको मैं बताऊंगा। नंबर 1, केबल्स आप जो भी इस्तेमाल करें, चाहे वो AC केबल्स हों, चाहे वो DC केबल्स हों, वो आप ब्रांडेड इस्तेमाल करें। कोई भी अगर आपको बोले ये यूज़ है या शेरशाह से मिल रहा है, वो यूज़ ना करें। बड़ी कंपनियां हैं जिसमें फास्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया, पॉइनियर हो गया, यूनिवर्सल वगैरह, ये मुख्तलिफ XYZ कंपनीज़ हैं, उनके जो है वो केबल इस्तेमाल करें तो वो स्टैंडर्ड होते हैं और फ्लैश पॉइंट नहीं होता, और इसमें भी जो है ना वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दर्जात वाला बड़ा होता है तो कभी कभार आग लगने का भी खतरा होता है, इसलिए करें। सेकेंडली, आप इंस्टॉलेशन जो भी कराएं वो ये देख लें कि बंदा जो है वो इंस्टॉलेशंस पहले कर चुका है, ऐसा नहीं कि वो जस्ट लेने और देने वाला काम कर रहा है। थर्डली, आप जब भी अपने छत पे जो भी स्ट्रक्चर लगवाते हैं उस स्ट्रक्चर को देखें और उससे मालूम करें कि 120 से लेके 200 किलो 200 का विंड का प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। थर्डली नीचे जो आप लगाते हैं ना तो उसके बाद कर्ब ब्लॉक कहलाता है, जो उसको सिक्योर करता है जो नीचे लगी हुई, क्योंकि आपकी छत में भी हो रहा है। तो धुलाई का भी उतर प्रॉपर करना चाहिए उसकी। जी हाँ, धुलाई के लिए जो है ना वो जब भी आप लगवाएं, जैसे अगर आप 10 किलोवाट लगवा रहे हैं, 5 किलोवाट या 3 किलोवाट लगा, बीच में कोई ऐसी जगह सीढ़ी वगैरह रखें। इसके अलावा अपने पास एक ना प्रेशर का वहाँ पे सिस्टम रखें कि पानी आप प्रेशर से डाल सकें, बुरी डाल सकें और उसको कसेंगे तो, क्योंकि एफिशिएंसी जब होगी तो आपको वो ज़्यादा मिलेगा। कराची में धूप वगैरह का और उसका भी बड़ा मसला है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना अपने लगवाते वक्त ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब, अभी आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। हमारे एक सारिफ है और मेरे पार्टनर भी हैं, और मैं मुद्दसिर भाई होते हैं, मुद्दसिर भाई से गुजारिश करूंगा कि क्योंकि ये बिगनर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और बिगनर स्कूल में ख़ुद इनका ही तजर्बा है, अभी हम इनके तजर्बे से फ़ायदा भी उठाते हैं, और एज ए सारिफ ये क्या इनके क्या कमेंट्स हैं, क्या तजर्बा है, वो भी हमारे नाज़रीन को शेयर करें। जी मुद्दसिर भाई ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हमने सोलर अपने पास यहाँ पे इंस्टॉल किया है और माशाल्लाह जो पाकिस्तान का जो वेदर है और ख़ास तौर से कराची का जो वेदर है उसमें बहुत ही कामयाब ये सिस्टम होता है, और इसमें डिफरेंट तरह के सिस्टम्स होते हैं जिसमें ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हमारा जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ऑन ग्रिड सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, जिससे जो है वो मोस्टली जिस वक्त हम अपना रेगुलर लोड यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमें फ्री हो जाती है। और चूँकि ये सिस्टम KESC के साथ कनेक्टेड होता है
तो इस वजह से अगर हम अपनी पावर जनरेशन जितनी हो रही है उससे कभी ज़्यादा एक्सेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो भी हमें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो मैं तो इसको रिकमेंड करता हूँ। और दूसरी बात ये कि एक एनर्जी है जो कि अल्लाह ने हमें दी है और हम उसे ज़ाया कर रहे हैं। हमारी छतें जो हैं वो वैसे ही टॉप फ्लोर जो हैं वो गर्मी की वजह से लोग वहाँ पे जो रहते हैं वो परेशान होते हैं। तो अगर हम अपनी छतों पे सोलर पैनल इंस्टॉल कर लें तो उस पर आने वाली जो गर्मी है उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके नीचे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी एक नॉर्मल वेदर जो है वो अपने घर के अंदर मिल सकता है। दूसरे आपको प्रॉब्लम्स जो आई हैं इसको वो फेस करने में, वो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है KESC के साथ जो हम ऑन ग्रिड सिस्टम्स लेते हैं। अगर हम स्टैंड अलोन सिस्टम बना लेते हैं तो वो तो आज कंपनी से इंस्टॉलेशन कराएंगे और कल से वो रेडी हो जाता है। लेकिन ये जो KESC के साथ ऑन ग्रिड सिस्टम्स हैं ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसके अप्रूवल्स होती हैं, उसके बाद इंस्पेक्शंस होती हैं, उसके बाद फिर वो अप्रूवल और फिर डिमांड नोट, और उसके बाद भी काफ़ी लंबा इंतज़ार मीटर लगने के लिए, क्योंकि जब तक ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं होगा हम उसे यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा ये सबसे बड़ा हर्डल है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि मार्केट के अंदर बहुत सारे जो इनएक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं तो उनकी वजह से भी अगर हमारी रिसर्च प्रॉब्लम ना हो तो फिर हम जो है वो बाद में जब KESC आके इंस्पेक्शन करती है तो फिर उसमें हमें परेशानी होती है और हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस उन चीज़ों को ठीक कराने में लग जाता है। तो ये दो चीज़ें इसमें अहम हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इसमें ये बताएं कि वो जो मतलब जब हम इसमें टाइम जो लगता है उसको रिजॉल्व करने के लिए अब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या करना चाहिए कि उसको टाइम कम कर सकें या वो गलतियां हैं जो होती हैं वो गलतियां ना हों? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ जो है वो हमारे एंड के ऊपर है और दूसरी तो गवर्नमेंट के एंड के ऊपर है। हमारे एंड पे ये है कि हम जो पहले अपनी पूरी तसल्ली कर लें और थोड़ा सा अपना होमवर्क करने के बाद हम किसी कंपनी को हायर करें ये इंस्टॉलेशन के लिए। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट से ही गुजारिश कर सकता हूँ कि वो अपने इस प्रोसेस को फास्ट बनाए, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है और ये वो एनर्जी है जिससे जो कि जब इजाफी बनती है तो गवर्नमेंट के ही नेटवर्क के अंदर जा रही होती है और उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा ही हो रहा होता है, क्योंकि वो फिर मज़ीद टैक्सेस लगा के हमें ही वापस बेच रही होती है। तो किसी सूरत भी गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है बल्कि उसका तो फ़ायदा ही है। तो इस प्रोसेस को वो फास्ट करे। अगर हम एक्सेस एनर्जी भी बनाने लग जाएं जितनी कि हमारे कंट्री में ज़रूरत नहीं है तो वो दूसरी जगहों पे जा सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस है उसमें तो इस वक्त जिस स्पीड से भी लगे वो सब हमारी मुल्क की तरक्की के लिए ही इस्तेमाल हो जाएगी इंशाल्लाह। जी मुबशिर, आप भी ज़रा। जी, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा करना चाहूँगा कि जहाँ तक कस्टमर्स एंड का ताल्लुक़ है, एक KESC ने ना अपनी पूरी लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। आपके पास जब भी आपका जो भी इंस्टॉलर है वो फॉर्म जब साइन करवाने आएगा, क्योंकि वो उसी की ज़िम्मेदारी है, तो उससे ये बात पूछ लें कि तुमने जो सब चीज़ें लगाई हैं ये एज़ पर KESC रिक्वायरमेंट लगवाई हैं। और जहाँ तक KE की ताल्लुक़ है तो उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके लिए बहुत कम स्टाफ है जो आपकी इंस्पेक्शन करता है। अब एक जो उसका इंस्पेक्शन स्टाफ है उसके पास दिन में अगर 20 या 25 जगहों की इंस्पेक्शन है और उसकी एक जगह दो जगह उसको प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बकिया जो 10 लोग हैं वो उस दिन सफ़र करते हैं, उसके लिए बैकलॉग चल रहा है और इसी वजह से सब लोग सफ़र कर रहे हैं। हम लोग जो हैं वो 1 से 3 महीने का टाइम देते हैं, लेकिन वो इसीलिए, वरना नॉर्मली शुरू के दिनों की जब बात है तो हमें 1 महीने के अंदर काम हो जाता है, लेकिन अब कस्टमर्स को कम से कम 3 महीने तो होते ही हो रहे हैं, जिसको कम नहीं होता। लंबी हो रही है बात। तो आखिरी सवाल ये है कि नेट मीटरिंग पे ना जाएं, सिर्फ उसके अलावा जो दूसरा है कि बैटरी की सेव करें, सिर्फ वो किसको रिकमेंड करते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों का डे एंड नाइट
उनको 24 आवर्स जो है वो यूटिलाइज़ करना है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि नेट मीटरिंग के ऊपर जाएं, वो अपना स्टैंड अलोन सिस्टम लगा सकते हैं, उनकी बैटरी चार्ज भी होगी और वो फिर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक फ़ायदा ये भी है कि KC की लाइट आपके पास हो या ना हो, आपका सिस्टम चल रहा होता है। अब मेरे एक्सपीरियंस में मुझे तो सिर्फ डे टाइम में चाहिए था, इसलिए मेरे लिए फ़ीज़िबल ये सिस्टम था, लेकिन 24 आवर्स वाले जो हैं वो स्टैंड अलोन लगा सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए जी, सबसे अहम चीज़ ये है कि जो बैटरी है वो, अगर आप जो नॉर्मल बैटरी जो लिथियम वाली है वो लगाएंगे, वो तो 5 इयर्स की बैटरी है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल बैटरी जो लेड एसिड वाली है वो लगाएंगे तो आपको या अगर लिक्विड वाली लगाएंगे तो हर 1.5 साल सवा साल बाद करना पड़ेगा, तो आपकी फिजिबिलिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको फिजिबिलिटी पूरा करने के लिए जो है, या तो आप, अगर आपके पास एक्सपेंसेस हैं तो आप लिथियम वाली लगाएं, वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आपका पूरे खाली दिन का काम है और आप अभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आप जो है ना वो एक ब्रांडेड ले लें, और उसके साथ जब आपके पास उसकी कॉस्ट पूरी हो जाए तो फिर दोबारा आप जो है ना लगाएं, अगर बैटरी तो ज़रूर के ज़रूर लिथियम की लगाएं, ताकि आपको 5 साल की आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस वक्त बहुत ही अच्छी मुफीद मालूमात हमारे इन अफराद ने, इन हज़रात ने दी, और यकीनन इस वक्त सोलर के हवाले से काफ़ी लोगों की दिलचस्पी भी है और लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो हमने आज इसीलिए इनकी इंटरव्यू इनका किया हमने, और हमारे चैनल पे को आप इन मालूमात को ज़्यादा लोगों आगे बढ़ाएँ ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मालूमात को आगे बढ़ाएँ। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।